एल्कलिनिटी, टोटल हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, इन सब के बीच में रिलेशन देखेंगे इस टॉपिक में। सो देखो, अगर बात करें आपके पास में टोटल हार्डनेस, तो टोटल हार्डनेस को मैं यहां पर दिखा देता हूं किससे, TH से। कार्बोनेट हार्डनेस को यहां पर दिखा दूंगा मैं CS से। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को यहां पर दिखा देता हूं स्मॉल NCS से। और एल्कलिनिटी को मैं दिखा देता हूं यहां पर ALK से। लिखने में थोड़ा शॉर्ट रहेगा इसलिए। ओके, सबसे पहली चीज अगर मैं यहां पर बात करूं तो टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू होता है कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसके बेस पे आंसर कैसे आएगा वो देखो। सबसे पहला स्टेटमेंट कि टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ओके, आपके पास में दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपके पास फाइंड करने का, क्या, टोटल हार्डनेस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला होता है आपके पास में एल्कलिनिटी को फाइंड करने का। तो आप वहां पर इन दोनों का वैल्यू निकाल लेते हो, टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी, दैट इज योर टोटल हार्डनेस का वैल्यू, एल्कलिनिटी का वैल्यू। ओके, कॉन्सेप्ट शुरू होता है यहां से। जो आपके पास कॉन्सेप्ट शुरू है वो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो कार्बोनेट हार्डनेस आपको सिलेक्ट करनी है, जो कार्बोनेट हार्डनेस आपको सिलेक्ट करनी है, ये टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी दोनों का हम वैल्यू निकालेंगे। जो भी वैल्यू मिनिमम होगा वो आपके पास किसके बराबर होगा, कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगा। और कॉन्सेप्ट की दूसरी सिंपल सी लाइन कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगा, ये हो जाएगा टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। बस यहीं पर कॉन्सेप्ट खत्म। ओके, इसको आप फॉर्मूले से फाइंड करोगे, इसको आप फॉर्मूले से फाइंड करोगे। दोनों के वैल्यू में जो भी मिनिमम होगा वो कार्बोनेट हार्डनेस होगा। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, टोटल हार्डनेस में से कार्बोनेट को घटा दोगे तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मिल जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करो तो फॉर एग्जाम्पल कि टोटल हार्डनेस का वैल्यू है 300 मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3। आपके पास में एल्कलिनिटी का वैल्यू है 200 मिलीग्राम पर लीटर HCaCO3। तो बोलता है क्वेश्चन में कि कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालिए। तो कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी। तो 300 200 दोनों में मिनिमम कौन सा है, सीधी सी बात 200 200। तो कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो गया, 200 मिलीग्राम पर लीटर। इज इट ओके? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो गया, टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस, दैट इज 300 माइनस 200 एंड दैट इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम पर लीटर। इज इट ओके? इसी का जस्ट उल्टा एग्जांपल कि मान लो आपके पास में यहीं पर टोटल हार्डनेस जो था, ये टोटल हार्डनेस आपके पास में होता 200 मिलीग्राम पर लीटर। फॉर एग्जांपल 200 मिलीग्राम पर लीटर। आपके पास जो एल्कलिनिटी था ये होता आपके पास में 300 मिलीग्राम पर लीटर। तो वापस से घबराना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट दिया है उस पर बिल्कुल अपने को अड़े रहना है। कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो गया, 200 300 में जो भी मिनिमम होगा क्या है 200, सो 200 मिलीग्राम पर लीटर। बट नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगा, टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस, सो दैट इज इक्वल टू 200 माइनस 200 दैट इज 0 मिलीग्राम पर लीटर। इसीलिए कई बार एक आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अगर एल्कलिनिटी का वैल्यू टोटल हार्डनेस से ज्यादा या उसके बराबर है, सो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 मिलीग्राम पर लीटर।